अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल बहुत से ठीक होंगे। स्टूडेंट्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूनिट 6 में करवा दूं क्योंकि वो उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो फिर आज से मैं आपको यूनिट 6 करवाऊंगी एंड आई होप कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। All types of life on earth depend on water. Our bodies contain roughly 60% water and we cannot survive without a consistent supply of clean water. बेसिकली अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो वाटर पे डिपेंड करती है। जैसे आप देखते हैं एनिमल्स हैं, उनको भी पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, प्लांट्स हैं उनको भी सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंसान है उनकी बॉडीज़ में 60% जो होता है वो वाटर ही होता है। और हमें अगर कंसिस्टेंटली हमें जो है साफ़ पानी ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक फाउंडेशन है, ये एक बेसिस है। Surface and groundwater resources are abundant in Pakistan, which lies in South Asia. बेसिकली सबसे पहले आप अपना सरफेस और ग्राउंड वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लें। तो सरफेस वाटर हम इसे कहते हैं जो भी पानी जो है ग्राउंड के ऊपर होता है, जैसे कि हमारे स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब क्या है, सरफेस वाटर है। उसके बाद हम लोग अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, वो ऐसे पानी को कहते हैं जो बेसिकली अंडरग्राउंड होता है, जैसे कि क्रैक्स ऑफ सॉइल में हो गया, सैंड में हो गया, और ये एक्विफायर्स में जो है स्टोर किया जाता है। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में लाई करता है और ये जो सरफेस और ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी कंट्री के हाउस होल्ड के लिए, इंडस्ट्रियल और हमारी एग्रीकल्चरल डिमांड्स के लिए भी। उसके बाद नीचे बेसिकली एक ओवरव्यू दिया हुआ है इन रिसोर्सेज का। सबसे पहले हम लोग सरफेस वाटर रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। जो भी पानी सरफेस से ऊपर होता है, ग्राउंड से ऊपर होता है, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। तो हम सरफेस वाटर के कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला है इंडस रिवर। हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए कि आप सरफेस वाटर के कुछ रिसोर्सेज के नाम लिखें, या आपकी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इंडस रिवर जो है वो या सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आता है या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आता है। ऑलराइट, एनीवेज हम लोग इंडस रिवर की बात करते हैं। तो इंडस रिवर जो है पाकिस्तान का जो है बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। बेसिकली इट हैज़ इट्स सोर्सेस, और वो सोर्सेस क्या हैं, झेलम, चिनाब, रावी एंड सुतलेज रिवर्स are only a few of the tributaries of the Indus River that contribute significantly to Pakistan's surface water resources. Tributaries बेसिकली हम कहते हैं कि एक रिवर जो होता है वो फ्लो करता है लार्जर रिवर्स में। जैसे कि इधर बताया जा रहा है ऊपर, झेलम, चिनाब, रावी और सुतलेज रिवर जो है ये फ़्लो करते हैं किस में, इंडस रिवर में। और ये जो है इंडस रिवर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान के जो है सरफेस वाटर रिसोर्सेज में। उसके बाद है झेलम रिवर। ये भी आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि ये झेलम रिवर का जो पानी है वो इंडस रिवर में ही जाता है। It runs through provinces of पंजाब एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये पानी जो है ये प्रोविंस ऑफ पंजाब में भी जाता है और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है इधर भी। और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इरिगेशन में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में। अगर आपने पिछली क्लासेस में साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इरिगेशन क्या होती है। बट एनीवे हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देते हैं। इरिगेशन हम बेसिकली कहते हैं कि वो सप्लाई पानी का जो कि लैंड और क्रॉप्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, बढ़ने में। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बेसिकली कहते हैं जो बिजली पानी से जनरेट की जाती है, जो हाइड्रो पावर से जनरेट की जाती है, मतलब वाटर पावर को। उसके बाद है चिनाब रिवर। बेसिकली वही बात है कि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडस रिवर का जो है ट्रिब्यूटरी है, और ये भी पाकिस्तान का जो पंजाब का प्रोविंस है, इट रन्स थ्रू दैट।
और वही बात है कि इट सपोर्ट्स बोथ इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी और इरिगेशन को भी। उसके बाद है तरबेला डैम। ये बिगेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है इन द वर्ल्ड और ये इंडस रिवर पर होता है और इसके बहुत से यूजेस हैं। उसमें ये है कि ये फ्लड कंट्रोल में यूज़ होता है, वही बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में और इरिगेशन में। उसके बाद है मंगला डैम। मंगला डैम जो है वो जेलम रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डैम है जो कि स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है और वही बात है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे जो है सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर कवर हो गए। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपने इन डैम्स की जितनी भी जो है ना लिखी हुई है इंफॉर्मेशन, ये आपने याद कर लेनी है। ऑल राइट, उसके बाद मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या होता है, वो पानी जो अंडरग्राउंड होता है। पाकिस्तान जो है वो लार्जली रिलाई करता है अपने ग्राउंड वाटर सप्लाईज़ के ऊपर और वो रीजन्स ज़्यादा रिलाई करते हैं जिधर उनके पास सरफेस वाटर का एक्सेस नहीं होता। उसके बाद ट्यूब वेल है और हैंड पंप है, ये मेन मेथड्स हैं जिससे आप ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर सकते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू चीज़ों के लिए, कमर्शियल आप यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी आप उन रीजन्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इंडस बेसिन एक्वेफायर। ये जो है ये ग्रेटेस्ट ग्राउंड वाटर सोर्स है पाकिस्तान का। ये पूरे इंडस प्लेन को कवर करता है और हमारी जो कंट्री है इस ये मेजॉरिटी जो हमारी कंट्री है उसकी एग्रीकल्चरल नीड्स जो है पानी की, उनको ये फुलफ़िल करता है। उसके बाद है बलूचिस्तान प्लेटू एक्वाफायर। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। ये एक वाइटल सप्लाई देता है ग्राउंड वाटर का बलूचिस्तान के रीजन को और ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है और लोकल रेजिडेंट जो है उनका मीन ऑफ सर्वाइवल, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हमारा थर्ड ग्राउंड वाटर रिसोर्स है पंजाब एक्वेफायर। ग्राउंड वाटर जो है आपको पता होगा कि मेजर सोर्स है इरिगेशन का पंजाब प्रोविंस में और कुछ लोकेशंस में ऐसे होते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी वजह से जो वाटर टेबल्स हैं उसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है और सैलिनिटी में इंक्रीज़ आ जाता है। एक्सेसिव सैलिनिटी का ये मतलब है, इंक्रीज़ इन सैलिनिटी का ये मतलब है कि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट आ जाती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑब्वियसली सही नहीं होता। उसके बाद हम लोग सीज़नल फ्लक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीज़नल फ्लक्चुएशंस जो हैं वो फ़्लो और क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे अफेक्ट करती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़्लक्चुएशन का क्या मतलब है। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि राइज़ और फॉल बारी बारी ऐसे होना, कभी बहुत एक चीज़ बढ़ रही है, कभी एकदम चीज़ गिर रही है, तो इस राइज़ और फॉल या शिफ्ट होने को हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो सीज़नल फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होगा, जैसे कि किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा डिमांड हो और किसी सीज़न में बिल्कुल ही डिमांड ना हो, तो इसको हम सीज़नल फ्लक्चुएशन कहेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी एक ड्राई टू सेमी एरिड एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो मूनसून की रेन होती है, ग्लेशियर मेल्ट वाटर होता है हिमालयन से और कराकोरम जो माउंटेन्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट किस्म का इम्पैक्ट है हमारी सीज़नल वेरिएशंस में और उसकी वजह से ऑब्वियसली सीज़नल वेरिएशंस किस में, हमारे पानी में, पानी की फ़्लो में और इसकी क्वालिटी में, और इन एलिमेंट्स की वजह से डिफरेंट सीजनल फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी में। उसके बाद कुछ आउटलाइन प्रोवाइड की गई है इन वेरिएशंस की। ऑल राइट, लेट्स सी कि क्या सीजनल फ्लक्चुएशंस आती हैं वाटर फ्लो में। पहला तो आ गया जो मूनसून सीज़न है जो कि जुलाई से लेके सितंबर तक हमारा चलता है। ये बहुत ही एक क्रूशल और मुश्किल किस्म का टाइम होता है पाकिस्तान के वाटर फ्लो के लिए, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मूनसून है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो कॉज करती है और ज़्यादातर जो है नॉर्थ और वेस्ट में ये रेनफॉल ज़्यादा होती है।
ये जो डाउनपोर होता है इसकी वजह से जो रिवर फ्लो में बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, और ये जो लिखा हुआ है कि इट एड्स रिजर्वॉर रीस्टॉकिंग, बेसिकली एक क्या कहते हैं, एक पूल सा बन जाता है पानी का। और इस टाइम में जो है एक नोटिसेबल राइज आ जाता है वाटर फ्लो का, और इतना ज़्यादा वाटर फ्लो करता है इंडस रिवर से और इसके ट्रिब्यूटरीज़ में जाता है। जो मैंने आपको बताया, इसके ट्रिब्यूटरीज़ इंडस रिवर के कौन से हैं, झेलम, चिनाब और सतलेज रिवर्स जो हैं। उसके बाद दूसरा सीजनल फ्लक्चुएशन जो है वो तब आता है विंटर और स्प्रिंग में, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। इस टाइम में कंपैरेटिवली पाकिस्तान जो है उसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, और मगर जो स्नो मेल्ट हो रही होती है हिमालयन और कराकोरम माउंटेन्स से, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है इस टाइम पे। आपको पता है कि जो मेल्टिंग स्नो होती है वो बेसिकली जब मेल्ट होती है तो वो पानी बन जाती है, तो वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सर्दी होती है तो स्नो इतनी मेल्ट नहीं होती। और ये जो भी अगर वाटर जो स्नो मेल्ट हो जाती है उसका जो वाटर है वो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज जो कि झेलम, चिनाब, सतलेज रिवर्स हैं, इनमें चला जाता है। और इसलिए चला जाता है ताकि जो उनका जो फ़्लो है वो समवॉट वो स्टेडी रहे, वो सही रहे, वो स्टेबल रहे। और ये बात नोट करने वाली है कि जो भी आपको पता है कि विंटर में जो है स्नो नहीं पिघलती, तो पानी ऑब्वियसली वाटर सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, मगर एक किस्म का एक नॉर्मल फ़्लो ही रहता है। इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि मई से लेकर जून तक जो है गर्मी थोड़ी हल्की हल्की तेज़ हो रही होती है, तो जो विंटर स्नो मेल्ट जो होती है वो फेड हो जाती है। तो समर मंथ्स में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और वाटर फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है रिवर्स और स्ट्रीम में। और इस सीज़न में वाटर शॉर्टेज जो है ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है बहुत सी लोकेशंस में। ज़्यादातर ये इशू जो है पाकिस्तान के साउथ में बनता है, और यहाँ पे फिर इरिगेशन की जो नीड्स हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब पानी नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आप अपने लैंड और क्रॉप्स को जो है आप ग्रो नहीं कर सकते सही से। तो बेसिकली ये हमारी सीजनल फ्लक्चुएशंस थी, ठीक है, कि कौन सा सीज़न जो है, किस सीज़न में पानी जो है, पानी का फ़्लो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। ऑल राइट, तो आज का हमारे जो ये टॉपिक्स थे ये कंप्लीट हो गए हैं, और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना है। एंड आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको पढ़ाए ये आपको क्लियर हो गए हों। And if you're watching this video, please don't forget to like, subscribe, comment and share with your friends. और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो आप जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।